चिड़िया और उसके 7 बच्चे। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे बगिया में एक प्यारी सी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया बहुत समझदार और दयालु थी और अपने बच्चों को हर समय अच्छे कार्यों की शिक्षा देती थी। बगिया में हरी हरी घास और रंग बिरंगे फूल थे और आसमान में उड़ते हुए पक्षी गाते रहते थे। चिड़िया अपने बच्चों को जीवन के छोटे छोटे पाठ सिखाती थी, जैसे कैसे उड़ना, सुरक्षित रहना और दूसरों की मदद करना। चिड़िया के 7 बच्चे बहुत ही प्यारे थे। उनके नाम थे मीना, मोती, शंकर, राधा, गोपाल, नंदन और चंदू। प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की तरह बुद्धिमान और प्यारा था। चिड़िया उन्हें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती थी और वे सब बहुत खुश रहते थे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हें अपनी उड़ान शुरू करनी होगी। लेकिन हमेशा याद रखना कि उड़ने से पहले हमें अपनी सेहत और शक्ति को मजबूत करना होता है। बच्चों ने माँ की बात ध्यान से सुनी और फिर सभी ने मेहनत शुरू कर दी। वे सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपनी पंखों की ताकत बढ़ाने के लिए अभ्यास करते। वे एक दूसरे के साथ खेलते और हर दिन नई नई चीजें सीखते। कुछ महीने बाद सभी बच्चे अपनी उड़ान शुरू करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज तुम सब अपनी पहली उड़ान भरने जा रहे हो। याद रखना, जीवन में हमेशा एक दिशा में बढ़ते रहना चाहिए और अपने रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मीना, मोती, शंकर, राधा, गोपाल, नंदन और चंदू सब बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही थोड़े घबराए हुए भी थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा कदम था। वे अपनी माँ के पास पहुंचे और उसने उन्हें गले से लगा लिया। चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सभी सक्षम हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उड़ान शुरू करो। सबसे पहले मीना ने अपनी उड़ान भरी। वह थोड़ी देर तक कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पंख फैलाए और हवा में उड़ान भरी, वह बहुत खुश हुई। उसके बाद मोती ने उड़ान भरी, फिर शंकर और राधा ने भी अपनी उड़ान भरी। एक एक करके सभी बच्चों ने उड़ान भरी। जब गोपाल, नंदन और चंदू की बारी आई, तो उनके मन में थोड़ी घबराहट थी। लेकिन चिड़िया ने उन्हें उत्साहित किया। तुम सब में ताकत है, बस विश्वास करो और उड़ जाओ। उन्होंने माँ की बात मानी और फिर उनकी उड़ान भी सफल रही। चिड़िया को खुशी हुई कि उसके सभी बच्चे अब स्वतंत्रता से उड़ान भरने में सक्षम हो गए थे। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सब अपनी यात्रा पर निकल सकते हो। यह दुनिया बहुत बड़ी है और तुम सभी को यह सीखना होगा कि कैसे खुद को संभालें और दूसरों की मदद करें। उड़ते हुए बच्चों ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना। वे अलग अलग दिशा में उड़ने लगे। कुछ दिन बाद एक बड़ी आंधी आई। हवा बहुत तेज चलने लगी और बारिश भी होने लगी। चिड़िया के बच्चों को पता था कि उन्हें किस प्रकार सुरक्षित रहना चाहिए। शंकर और राधा सबसे पहले पास के बड़े पेड़ की शाखाओं में छिप गए। गोपाल और मीना भी अपनी सुरक्षा के लिए उसी पेड़ पर पहुंचे। सभी बच्चों ने अपनी बुद्धिमानी से आंधी के दौरान खुद को सुरक्षित किया। जब आंधी थम गई, तो चिड़िया ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, तुमने सही किया। जब जीवन में कठिनाइयां आए, तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमेशा अपनी सुरक्षा पहले सोचो और फिर दूसरों की मदद करो। समय के साथ चिड़िया के 7 बच्चे न केवल उड़ने में माहिर हो गए, बल्कि वे सब अच्छे और समझदार पक्षी बन गए। उन्होंने न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के अन्य जानवरों की भी मदद करना शुरू कर दिया। जब कभी कोई पक्षी मुश्किल में फंसता, तो वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटे से घायल पक्षी की मदद कर रहे थे। वह बहुत खुश हुई और सोचा, अब मेरे बच्चे केवल अपनी उड़ान नहीं भरते, बल्कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। चिड़िया के 7 बच्चे अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। वे अपनी उड़ान के साथ साथ दूसरों के लिए एक आदर्श बन गए थे। चिड़िया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपनी जगह पर आराम से बैठ गई।
उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपने बच्चों को न केवल उड़ने की कला सिखाई, बल्कि उन्हें जीवन का सही रास्ता भी दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा, प्यार और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को न केवल जीवन जीने की कला सिखाए, बल्कि उन्हें सही मूल्य और रास्ता भी दिखाए।